यदि आपके जीवन में समस्याएं, दुख हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कठिन समय से होकर आप गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, जितने लोग बीमारियों में हैं प्रभु, बीमारियों से निकालकर अच्छे स्वास्थ्य में लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आज आप दुखों से होकर, समस्याओं से होकर गुजर रहे हो और आपको सहायता की आवश्यकता हो। तो आज का वचन आपके लिए है इब्रानी की किताब, उसका 4 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। दोस्तों, यदि आज आप दुखी हैं, निराश हैं, समस्या में हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको आवश्यकता है कि आप उस सिंहासन के निकट जाएं, उस सिंहासन के निकट जाएं जहां से अनुग्रह और दया और सहायता मिलती है। उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाएं ताकि उस समस्या के समय आपको सहायता मिल सके, ताकि उस कठिन समय में आपको सहायता मिल सके, ताकि आप पर उस समय दया हो सके, ताकि प्रभु आप पर उस समय अनुग्रह कर सके। तो वो सिंहासन के पास क्या है, कौन है उस सिंहासन पर? यदि आप 14 पद से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस सिंहासन पर हमारा महायाजक यानी कि प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, उस अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। और वो महायाजक है। आप जानते हैं महायाजक का क्या काम हुआ करता था? पुराने नियम में महायाजक का काम हुआ करता था कि वो सारे लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख विनती किया करता था, बलिदान चढ़ाया करता था, विनती किया करता था अपने लोगों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए विनती किया करता था। दोस्तों, आज आपका महायाजक प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए विनती करता है, आपके लिए विनती करता है, आपके लिए वो प्रार्थना करता है, आपके पापों की क्षमा करता है। यदि आप उसके सिंहासन के निकट जाएंगे, यदि आप उसके करीबी में जाएंगे, तो वो आपके लिए विनती करेगा, तो वो आपको उन समस्याओं से, उन परेशानियों से छुटकारा देगा। बाइबल कहती है, 15 पद में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में दुखी ना हो सके, जो हमारे दुख में दुखी ना हो सके। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है, इसलिए वो हमारे लिए विनती करता है, इसलिए वो हम पर दया करता है, इसलिए वो हम पर अनुग्रह करता है, इसलिए वो हमारी सहायता करता है। तो आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके जीवन में समस्याएं, दुख हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कठिन समय से होकर आप गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, तो आप उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, उसके करीब जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपके दुख में शामिल होगा, वो आपकी समस्या में शामिल होगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप पर दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा और आवश्यकता के समय, ऐसे समय में वो आपकी सहायता भी करेगा। तो दोस्तों, आप निराश न हों, बल्कि उस सिंहासन के निकट जाएं, बल्कि उस प्रभु के निकट जाएं जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं झारखंड राज्य से हूँ, मेरा नाम मनीषा है। मेरी गवाही है कि मैं कुछ दिनों पहले डिलीवरी हुई मेरी, और डिलीवरी होने के बाद मेरी बच्ची की सांस नहीं चल रही थी, बहुत ही धीरे चल रही थी, बहुत कंडीशन ख़राब थी और हम लोग डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मैंने अमृता सिस्टर और बीके ब्रदर्स की लिंक यूट्यूब में देखी। उसके बाद वहाँ मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, मेरे बच्चों के लिए प्रेयर किया और मेरी बच्ची आज सही सलामत है, स्वस्थ है।
इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, साथ ही पीके ब्रदर्स और पिता सिस्टर और उनके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने प्रेयर किया और आज मेरी बच्ची स्वस्थ है। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस नई सी सुबह के लिए जो प्रभु के अनुग्रह से हम सब देखने पाए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने इस सुबह में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे परम प्रधान, हमारे पिता, हमारे सामर्थ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे महायाजक, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम सबके जीवनों को उद्धार देने वाले, छुटकारा देने वाले और एक नई राह दिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज एक एक जन प्रभु अपने जीवन से आपको धन्यवाद दे रहा है प्रभु। हाँ प्रभु, इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु धन्यवाद के विषय के लिए प्रभु हर एक जन धन्यवादी है प्रभु। जो आश्चर्य काम, जो बड़े बड़े काम, जो अद्भुत कार्य प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में करते हैं प्रभु, हम सबको पिता आपने प्रभु अपने अनुग्रह में लिया है। इस बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु, ये धन्यवाद का विषय है कि ये नया दिन प्रभु तेरे अनुग्रह से हम सब देखने पाए हैं, स्वस्थ भले चंगे, और प्रभु यीशु मसीह जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी इस बड़ी दया को हम देखने पा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज एक एक जन प्रभु तुझ में आशीष पाए, तुझ में छुटकारा पाए, तुझ में प्रभु आज बहुत सी नई नई बातों को पाए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किए जाएं, जहां जहां ये जाएं वहां वहां तेरा पवित्र आत्मा इनके संग संग चल कर इन्हें अगुवाई करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपने हम सबको सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है, हम उस पवित्र आत्मा का अपना जीवन में सम्मान करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। प्रभु आज के दिन में परमेश्वर अपने लोगों को बहुत तायत की आशीषें दें, उनके जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें, उनके लिए अद्भुत करे प्रभु, ऐसा जो उनकी सोच समझ, उनकी कल्पनाओं से परे है। हाँ परमेश्वर प्रभु, आज छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग की सुबह में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। आप उन्हें बहुत तायत की आशीषें दें मेरे प्रभु जी, और कहते प्रभु आपके गूढ़ भेदों को, आपके वचन के रहस्यों को परमेश्वर आपके लोग समझ पाए। आज जो बातचीत आपने उनसे अपने वचन के द्वारा किया है परमेश्वर प्रभु जी, कि हम सब मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप हिया बांध कर आए, ताकि वो दया जो आपके अनुग्रह से हम सब पर बनी है, उस दया को हम देख सके परमेश्वर प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रभु, जब हम तेरी निकटता में आते हैं प्रभु, हम जब तेरी प्रेजेंस में आते हैं प्रभु जी, तो वो दया को, उस छुटकारे को, उस भलाइयों को प्रभु हम देखने पाते परमेश्वर, जो कि आपकी ओर से हमारे लिए रखी गई है पिता। आज प्रभु एक एक के लिए प्रभु आपके पास दया है, एक एक के लिए आपके पास छुटकारा है, एक एक के लिए परमेश्वर आपके पास चंगाई है, एक एक के लिए प्रभु जी नया जीवन है, अनंत जीवन है, छुटकारा है परमेश्वर प्रभु जी। उनके पापों की क्षमा है प्रभु जी, जो मनुष्य उनके जीवन के लिए नहीं कर सकता, वो कार्य प्रभु आपके पास, आपके बेटे बेटियों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए आपके पास है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेमी हैं, आप प्रेमी हैं प्रभु अपने बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी। आप हमसे अगाप प्रेम करते हैं, क्योंकि प्राणों को देकर प्रभु और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उस प्रेम को तूने जाहिर किया प्रभु। हाँ, उस अद्भुत प्रेम के लिए हम प्रभु अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमें गहराई से जाने प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं जो हमारे आंसुओं के समय जब हम रोते हैं प्रभु, जब हम चिंता और फिक्र में होते हैं प्रभु, तो प्रभु कोई ऐसा नहीं कि जो हमारे समीप रहे, परंतु आप है जो उस समय प्रभु हमारे साथ बैठे होते हैं प्रभु, आंसुओं को पोंछते हैं, गले से लगाते प्रभु, ढाढ़स देते, एक नया जीवन जीने के लिए प्रभु उत्साहित करते परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आपके पास प्रभु सब कुछ है, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप सब कुछ है परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज एक एक जन को, उनको आप तैयार करें, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को तैयार करें कि वो तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट प्रभु आज हिया बांध कर आए। ये वचन प्रभु, ये वचन एक एक के जीवन में फलवंत हो। हाँ परमेश्वर, ये वचन प्रभु, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है परमेश्वर पिता। आज प्रभु ये वचन इनके जीवन में फुलफिल हो पिता। जब सुना है तो सुनने वाले कान आपने दिए, ग्रहण करने वाला हृदय भी इन्हें दीजिए प्रभु, उसके अनुसार चलने के जीवन आप इन्हें दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपनी बातों को अपने लोगों के जीवन में दें प्रभु, और प्रार्थना है प्रभु जहाँ कहीं जाए सुरक्षित रखे, दुर्घटनाओं से, दुष्ट की बुरी बातों से प्रभु जी, बंधनों से आप इन्हें आजाद करें, अपनी असीम शांति को इन्हें दे, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दे प्रभु, इनके कामों में आज के दिन में सफलता
सफलता दे प्रभु, जो कुछ भी ये करे प्रभु तेरे नाम में होकर करे परमेश्वर, ताकि उसमें वो सफल हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, हर एक पैनिकनेस को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर आज के दिन में प्रभु आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर हियाव दे परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ इनके लिए आज के दिन में असंभव है वो आज इनके लिए संभव हो सके पिता। एडिक्शन से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, बुरे रिलेशनशिप से बाहर निकलने में सहायता करें प्रभु। यदि ये अपने परिवार में किसी जन को धोखा दे रहे प्रभु, तो उस गलत बात से निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु ये प्रभु अपने रिश्ते में रहकर प्रभु जी गलत रिलेशन में है, तो प्रभु उससे बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। हर प्रकार की उस बुराई से बाहर निकलने में इनकी सहायता करें, ताकि प्रभु हियाव बांध कर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आकर उन बातों से छुटकारा पाकर तेरी दया में चल सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, जिस प्रकार तूने इजराइलियों पर दया किया प्रभु, मिस्र देश से निकाल कर कनान देश पहुंचाया, आज प्रभु ऐसे ही प्रभु आज गुलामी का जीवन परमेश्वर पिता आपके लोगों का है मेरे खुदावन प्रभु। जब वो पाप की गुलामी में है प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्याओं की गुलामी में है प्रभु जी, विपत्तियों में है, समस्याओं में है प्रभु जी, और प्रभु ऐसे ऐसे कार्य उनके जीवन में प्रभु जो प्रभु एक्सप्लेन से बाहर है परमेश्वर पिता, प्रभु आप उस बातों से निकाल कर इन्हें आशीषों के पास लेकर आए प्रभु, इन्हें आज उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद, जितने लोग बीमारियों में है प्रभु, बीमारियों से निकाल कर अच्छे स्वास्थ्य में लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा इनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह जिद्दीपन से प्रभु यीशु मसीह प्रभु आप उन्हें पिता पोलाइटनेस, पीस और शांति में लेकर आए परमेश्वर पिता। हाँ, हर प्रकार की अनाज्ञाकारिता से प्रभु जी निकाल कर प्रभु आज्ञाकारिता में लेकर आइए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है पिता, आपकी दया, आपके अनुग्रह की ज़रूरत है पिता। धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे महायाजक हैं और आपने पिता से हमारे लिए प्रभु जी दाहिने बैठकर आप हमारे लिए विनती करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर अपनी निवेदन को लेकर प्रभु इस समय कह रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु कि क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम है, क्या उनके जीवन की परिस्थितियां हैं, परंतु आप जानते हैं प्रभु। जब वो भारी विरोध से होकर गुजर रहे हैं पिता, जब प्रभु उनके परिवार के लोग उनके विरोधी हो गए हैं परमेश्वर, जब प्रभु तेरे नाम के द्वारा सताए जा रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में हियाव दे प्रभु, कि हियाव बांध कर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आकर प्रभु तेरी दया में चले प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, आज कैंसर में है प्रभु जी, शरीर का अंग जो काम नहीं कर रहा है परमेश्वर, हड्डियों में समस्या है परमेश्वर पिता, प्रभु बहुत सारे लोग ऑपरेट किए गए हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु स्पीडली रिकवरी नहीं हो पा रही है परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु स्पीडली रिकवरी के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए, पूर्ण बीमारियों से छुटकारे के लिए इस समय प्रभु हम वो अधिकार इस्तेमाल करते हैं जो अधिकार प्रभु आपने दिया है। यीशु तेरे कोड़े खाने से आज एक एक जन चंगा हो जाए, छोटे बच्चे हर प्रकार की बीमारी रोग से चंगे हो जाए, नौजवान हर प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से बुजुर्ग हर प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, ये चलने लगे यीशु तेरे पवित्र नाम से, अधिकार से कहते कि यीशु के नाम से ये चले, यीशु के नाम से ये सुने, यीशु के नाम से ये देखें, यीशु के नाम से ये साफ साफ बोलने लगे, यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया। थैंक यू जीसस फॉर कंप्लीट हीलिंग। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। थैंक यू, वी ऑल आर ब्लेस्ड फादर, वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी आत्मिक आशीषें प्रभु इन्हें दीजिए प्रभु, और आत्मिकता में बढ़ाइए प्रभु। आज प्रार्थना विनतियाँ आई हैं प्रभु, आज निवेदन आए हैं परमेश्वर, इस आशा इस उम्मीद में प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। हाँ प्रभु, आप आज की सुबह में उनके जीवन में कार्य करें, आज वो जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ आपका अद्भुत आश्चर्य कर्म देखें। धन्यवाद पिता, एक एक प्रार्थना सुनी गई है प्रभु, एक एक प्रार्थना का उत्तर आपकी ओर से मिल गया है प्रभु। धन्यवाद, ये आशा ये उम्मीद हम करते प्रभु, और धन्यवाद करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में पिता हर्ष आनंद के साथ में बोया है पिता, प्रभु बहुतायत भरपूरी उनके जीवन में आए प्रभु। प्रभु उनके अन्न जल के भंडारों पर आशीष हो, उनकी कमाई पर बरकत हो, उनके फैमिली का एक एक मेंबर संपन्न और सिद्ध हो, और कोई भी घटी कमी प्रभु इनके जीवन में ना हो, क्योंकि प्रभु यहोवा आप हमारे चरवाह हैं और हमें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने पाएगी प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की सुधीली प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया, और यीशु अपने अनुग्रह में बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।